हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का 21 तारीख का। इसमें मैं सिर्फ सोल्व नहीं, आपको तरीका भी बताऊंगा कि मैथ के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने थे। ठीक है। और बाकी 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं। अगर लेवल की बात करूँ ना मैं, तो मीडियम लेवल का एग्जाम था। इजी नहीं कह सकते आप इसको, मीडियम लेवल का था, क्योंकि एग्जाम का लेवल सभी क्वेश्चनों से पता चलता है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चनों से। यानी अगर हरियाणा जी की आसान थी, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आसान था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो किसी को नहीं आते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हर किसी को आते थे। तो हर चीजें डिस्कस करूंगा मैं वन बाय वन। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आएगा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। इसमें आप इंडस्ट्रियल में कंफ्यूज हो सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होता है, और टर्सरी सेक्टर किससे जुड़ा होता है? सर्विसेज से। यानी आप जैसे जिस जॉब पे लगेंगे ना, वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आ गए, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे लगेंगे जब आप डी ग्रुप में लगेंगे। ठीक है। तो खजुराहो का ये टेम्पल से कहाँ पे है? ये है छतरपुर में। ठीक है। इसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछा था मध्य प्रदेश का। तो पंचायत राज का ग्राम परिषद कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद होती है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये न्यू दिल्ली के अंदर है, और न्यू दिल्ली में जो सीपी कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे है ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अभी देखिए, एशिया कप से कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये श्रीलंका के साथ हुआ था एशिया का जो फाइनल मैच है इंडिया का, और इंडिया जीता था इसके अंदर। ये क्वेश्चन किसी को नहीं आया होगा। 1985 इसका आंसर आएगा। ये स्टैटिक जीके का, और बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये ल्यूसेंट वगैरह के अंदर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप ये काउंट करके चलोगे, ये टफ की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, टफ की कैटेगरी में। सलार जंग म्यूजियम ये हैदराबाद के अंदर, इसका राइट आंसर ये आएगा। तो डेमोक्रेसी ये भी, इसको भी आप टफ मान के चलो, मतलब मीडियम टफ मान के चलो, इतना ज्यादा भी टफ नहीं था ये। इसका आंसर, राइट आंसर आएगा ये। ठीक है, ये इनकोरेक्ट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट है। ठीक है। ब्लू प्लेनेट ये इजी क्वेश्चन है, 71% वाटर यूज जैसे बोला जाता है। 1915 इसका आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, जब 1927 में कौन सा, किसके क्या आया था पॉलिटिकल राजनीतिक भेज जो निर्धारित ब्रिटिश सरकार ने आयोग की बात हो रही है, तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते थे? 12वां क्वेश्चन। आपने वो पढ़ा है ना, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, महलवारी, रयतवारी सिस्टम। तो महलवारी जो, ये जो इंडिया का जो हरियाणा या यूपी का ये पार्ट था, यहाँ पे महलवारी सिस्टम लाया गया था। क्यों? क्योंकि महल एक विलेज को बोलते हैं। ठीक है। तो बी का वन आ गया, तो बी सिर्फ एक ही में है, तो इसका राइट आंसर ये आ गया। महलवारी तो महल से आया है ना, महल। महल का मतलब है कि विलेजेस का ग्रुप। तो वहां से आया ये, वहां से आप इजिली सोल्व कर सकते थे इसको। ठीक है। एक ऑप्शन से। हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज कहाँ, इसमें अफ्रीका के अंदर है। फाइनेस्ट क्रिकेट बैट कहाँ से मिलता है? ये विलो ट्री से मिलता है ये। राइट आंसर ये आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको भी आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दोनों लैंग्वेज में आता है। आप देखो, जो एनटी है किसको राइट आंसर मानेगी? ठीक है ना, खबर लहरिया, ये जो न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट चलते हैं। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, वो कौन सा होता है? वो बेसिक होता है। ठीक है। देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसमें हो सकता है बच्चे जल्दबाजी कर गए हो। इसका राइट आंसर आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फारेनहाइट। इसमें ये दे रखा ना, हो सकता है डायरेक्ट इस पे जंप किया हो बच्चों ने, क्योंकि यही चीजें मैंने बताई थी। जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। कॉमन कैरियर कौन सी है? हाउस फ्लाई। और पर्टिकुलर में उसको, उनको क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है। एंडेंजर्ड तो वो स्पीसीज होती है जो एक्सटिंक्ट के कगार पे है। ठीक है। नॉन मेटल कौन सा है? सल्फर है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको ये पता पता था ना कि ये एक पैरासाइट प्लांट है। ठीक है। यानी सी का सेकंड आ गया, तो सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर आएगा थ्री। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का पता था, तो सिर्फ इससे भी ये क्वेश्चन हो जाता आसानी से। ठीक है। सेम क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वायरस से, टाइफाइड, बैक्टीरिया से। तो यानी बी का वन इन दोनों में है, और ए का थ्री है इसका। इसका राइट आंसर आएगा 4। ठीक है। ऐसे ही आप पता लगा सकते थे। इसको कैसे कर सकते हो आप? 100/5 सेम यूनिट में निकालना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसका राइट आंसर ये आएगा। बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इनमें से। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से होता है। कॉकरोच, देखिए सेम इस टीसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो ट्रैकिया, यहाँ से सांस लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी नहीं है? डेफिशिएंसी मलेरिया नहीं है, बाकी ये भी डेफिशिएंसी है। विटामिन सी से, एनीमिया, आयरन से, और गोइटर क्या से? आयोडीन से।
ठीक है। रेडिस, कौन सा रेडिस अपीयर होता है? मार्स अपीयर होता है। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही था। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, यानी ए का 3, तो इन दोनों में है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। बी का 4, सी का स्टमक, च्यूइंग ऑफ फूड। देखो माउथ, डी का क्या आएगा? च्यूइंग ऑफ फूड है, यानी डी का 1 आ गया, डी का 1, तो ये राइट आंसर आ गया। तो ऐसे आप एक एक क्वेश्चन से कर सकते थे। सम डॉग आर फिश, सम डॉग आर फिश एंड सम फिश आर बर्ड। ठीक है, तो सम डॉग आर बर्ड, ये इनकरेक्ट है। सम बर्ड आर डॉग्स, यानी सम डॉग आर फिश और सम फिश आर बर्ड, तो पहला तो इनकरेक्ट है, या सम बर्ड्स आर डॉग, सम बर्ड्स आर डॉग, दूसरा भी इनकरेक्ट है, तो नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। मॉस्किटो से मलेरिया होता है, रेट से क्या होता है? प्लेग होता है, तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बुबोनिक प्लेग फैल गया था उस टाइम पे। ठीक है। ईवी एक फ्लाइटलेस बर्ड है, तो इसका राइट आंसर ये आएगा। इसमें इसमें क्या बनता है? इसमें सिग्नल बनता है, SIGNA। ठीक है, तो आप देख लो S3, यानी 3, आई पे क्या आता है? 5, यानी 3 5, फिर जी पे क्या आएगा? 6, यानी ये आ गया राइट आंसर। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आता है? सॉरी, इसका आएगा FDNGK। FDNGK, इसको आप कैसे करेंगे? इसमें अल्टरनेट पे चल रही है, एम के बाद देखिए MNO, तो एक इधर गया, और फिर टी, टी से एक इधर गया, मतलब एम से एक छोड़ के यहाँ पे आ गया O, और यहाँ नीचे है TU, इससे बिना छोड़े ऐसे आ गया, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा S इज द नेफ्यू ऑफ Q। ये मैंने निकाला है, आप काफी आसान है, निकाल सकते हैं। ये सीरीज है, इसमें क्या 5 से डिवाइड हो रहा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा ये। इस क्वेश्चन को आज जब आप करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 40 मीटर, और 40 मीटर वेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। इसको आप में क्या करना, देखो नॉर्थ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बस यही है इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि जब कोई नॉर्थ फेस करता है तो उसका राइट साइड ये हो जाती है, लेफ्ट साइड ये हो जाती है। P इज टू लेफ्ट ऑफ T, यानी T के लेफ्ट में है P। ठीक है। एंड टू द राइट ऑफ R, यानी R यहाँ पे है। ठीक है। Q इज ऑन द राइट ऑफ T, यानी Q यहाँ पे है, बट टू द लेफ्ट ऑफ S, S यहाँ पे है। हु इज लेफ्ट ऑफ U, जो खुद U के लेफ्ट में, तो हु आर नेबर ऑफ Q, Q के नेबर कौन है? S और T। ये राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज फर्स्ट मंडे, यानी जो फोर्थ डे है, फर्स्ट सेकंड थ्री फोर्थ, ये मंडे है। अगर ये मंडे है, तो ये संडे, सैटरडे, और ये है फ्राइडे, यानी 1 तारीख को ही फ्राइडे पड़ता है। ठीक है ना? और थर्ड फ्राइडे कब पड़ेगा? दूसरा फ्राइडे पड़ेगा कब? 8 को। तीसरा फ्राइडे कब पड़ेगा? 15 को, यानी 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या आएगा? डिवाइड सबसे पहले होगा, यानी 0.25, इसमें ऐड होगा कितना? 0.10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 0.35। इनका एलसीएम है, देखो वैसे तो इनका एलसीएम कितना बढ़ेगा? आप अगर इसको करेंगे, इसका एलसीएम का डायरेक्ट तरीका है, अगर प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट उनको मल्टीपल कर दो, तो इसका ये 70 P3 ये आएगा 70 P। ठीक है, 70 P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो है कि आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर लो, दूसरा है कि 1 ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो ऑप्शन से क्या है, आप सबसे पहले कोई भी ऑप्शन उठा दो, 2500 या 2400, जैसे मैं 2400 उठा देता हूँ। ठीक है। इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे ना, 7/3 इंटू में जितनी ये हो गया 15/4, जब इसको आप सोल्व करेंगे, पूजा पे चल गया, और 30/21, तो ये 210, ये इंटरेस्ट आ गया, यानी यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। इनकोरेक्ट क्या नहीं है? इनमें से इनकोरेक्ट पूछा उसने इंटीजर्स में। ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते थे? इसको करने का तरीका ये है कि आप अज्यूम कर लो, इंटीजर्स मान लो। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव एसोसिएटिव। सॉरी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका डायरेक्ट आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं, 2/1 आएगा इसका। जैसे मान लिया 2/1 है, तो फर्स्ट का 5 टाइम, यानी 5 2 10, इसका 11 टाइम, यानी 11। पूरे नंबर का कितना है? 3 इंटू 7, कितना हो गया? 21 हो गया, तो इनका भी सम करेंगे तो 21 हो जाता, तो ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? हाफ ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65%, यानी
वो अगर 100 है तो ये 65 है, मतलब ये तो हाफ ही हुआ, लेकिन एक्चुअल नंबर तो कितना है, 130 है, तो 13:10 आ गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखो इसको आप कैसे कर सकते थे, एक कमरा बना लिया आपने, यानी क्यू ये ऐसे बनेगा, ठीक है, बॉक्स के टाइप का, मतलब 3D शेप बनेगी, तो वो यहां से लेके इस वर्टेक्स से लेके उस वर्टेक्स तक का पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपने ये वर्टेक्स निकाल लेना है, ये आपने साइड मान लेते हैं, ये आप ये 10 है, ये 10 है और ये 5 है, सबसे पहले ये वर्टेक्स निकाल लेना है, ये वाला, ये निकालने के बाद फिर ये निकाल देना है, तो इसका राइट आंसर आएगा 3 मीटर। इसमें देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे या तो मैं डायरेक्ट रेशो ले सकता हूँ, मतलब बहुत सारे तरीके, कितने तरीके बताऊं आपको मैं। इसको डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं, 8,000 और ये कितना हो गया, 9261, ठीक है, ये किसकी क्यूब, 20 का क्यूब है, तो 8,000 है, और ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, ठीक है, तो यानी 21/20 का होल क्यूब, यानी 1/20 में से एक बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एनुअली लेना है तो यह 10 हो जाएगा, ये कितने में बढ़ा, 3 साल में बढ़ा, क्योंकि क्यूब लिया हमने, तो 3 का आधा हो जाएगा, यानी आप 3 का आधा कैसे करेंगे, 1 सही, 1/2, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें देखो मिल्क और वाटर है, 3:1 में है और फिर 4:1 में है, ठीक है, मिल्क डाला है तो वाटर तो सेम ऑलरेडी है, यानी एक मिल्क डाला, जो एक की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू कितनी है, 20 है, यानी मल्टीप्लाई 5, तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 0.04 प्लस 0.01, तो ऊपर वाली टर्म कितनी आएगी, 0.05, सेम नीचे वाली कितनी आ जाएगी, 0.01 में 0.02 ऐड करना, तो 0.03, यानी 5/3 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4/5 टाइम्स इक्वल देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट बताओ, यानी 3 की चीज 4 में बेची जा रही है, यानी 1 पे 3 का, मतलब 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 33 1/3, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आप इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने पूरा काम निकाल देना है, पूरा काम कैसे निकालोगे, पूरा काम निकालने के देखिए, पूरा काम करेगा कितने दिनों में, ए करेगा 40 डेज में, और बी करेगा यहाँ पे, ये 40% है, तो बी करेगा कितने में, इसको सोल्व करोगे तो 50 डेज में, और सी करेगा किसी में, 39 डेज में, तो कौन है, क्या पूछा उसने, मिनिमम टाइम में, तो सी कर देगा काम बहुत मिनिमम टाइम में, ठीक है। इसको आप रेशो से निकाल सकते हैं, जैसे ए प्लस बी है, इनका रेशो दे रखा उसने बाय में, बी प्लस सी और सी प्लस ए, आपने सभी को जोड़ देना है, इसको इसको और इसको, तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 × A + B + C इज इक्वल टू 21K, के आएगा क्योंकि रेशो में है, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन वहां पे रेशो में है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, यानी 2 × में इसकी वैल्यू है 14 इज इक्वल टू 21K, ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करोगे के की वैल्यू आ जाएगी, और सी फिर उसके बाद के की वैल्यू आने के बाद A + B की वैल्यू आ जाएगी, फिर A + B इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर आएगा 6। इसको देखो, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व किया जा सकता है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, इतना टोटल प्रॉफिट है ए रिसीव, ए का निकालने के बाद फिर बी का निकल जाएंगे, क्योंकि बी 4,000 ज्यादा इन्वेस्टेड किया है, और फिर उनका रेशो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है 14,700, ठीक है। तो 20 मीटर चलती है किसमें, 1 सेकंड में, तो इसका आपने निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसकी ये आएगी स्पीड, इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है, मतलब इस ये तो सिर्फ यूनिट चेंज करनी है, किलो इसको किलोमीटर बना दिया और फिर 60 × 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्टिव वॉइस पूछा था इसने, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पढ़ना, ये मैंने पहले भी बोला था, द इनविटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे, तो ना तो ये आएगा इसका आंसर, ना ही ये आएगा, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, दे विल सेंड दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे, तो इसका राइट आंसर आएगा ये, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड टुडे। यूसर्ड, देखिए इसका मतलब है किसी चीज को स्टार्ट करना, तो हेराल्ड इसका साइनोनिम, साइनोनिम पूछा है ना, हाँ साइनोनिम आ गया इसका आंसर। इफ यू नो कॉन्फिडेंस सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड, इफ यू हैव, तो इसका राइट आंसर ये आएगा, द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, तो अक्रॉस इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है रेड हैंडेड, इसका मतलब है कि कोई काम करते हुए, जैसे रेड हैंडेड पकड़ लिया जाता है ना रिश्वत लेते हुए, he said do you know German,
तो ही आस्क्ड, ठीक है, आई वाला तो वैसे ही कट गया, ही आस्क्ड मी, तू नहीं आएगा, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ, ये ए आएगा इसका राइट आंसर, इफ आई नो न्यू जर्मन। देखो इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप जंप करने की जरूरत नहीं है, इसमें निगलेक्ट करो ना इसको। देखिए यहाँ पे ही तो आएगा ही नहीं, ये भी चेंज होगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा इसका, तो आई आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा वन, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड इसका आएगा MANIP, हाँ ये राइट आंसर ही आएगा। इफ ही इज, ए आएगा इसका आंसर, ए में एरर है। इफ ही, जब इफ आ जाता है तो मतलब इमेजिनरी आ गया, तो वर आएगा इसके साथ, वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। absurd, absurd का एंटोनियम, absurd का मतलब आएगा सेन, ठीक है। many beggars set wall of the temple, set, set देखिए सेकंड फॉर्म है set, along, on, on आ सकता है इसका आंसर, हो सकता है या तो along, along या फिर on, नहीं on, on ही इसका आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा on, set on the, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग, उपयुक्त प्रयोग किया गया है? देखो मतलब विराम चिन्ह हर जगह यूज किया गया, लेकिन उपयुक्त कहाँ पे प्रयोग किया है? यहाँ बारिश बंद हो गई है, इसका राइट आंसर आएगा टू। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वक्त मूल्य दीप ध्रुवा, इसका राइट आंसर आएगा, तद्भव शब्द चूज करना, तो इसका राइट आंसर आएगा ध्रुवा। की दुकान फीका पकवान केवल बाहर या प्रदर्शन, ऑप्शन टू आएगा। आप विश्वास के योग्य नहीं है, विश्वास के योग्य, देखो नहीं काट दिया, सिर्फ अंडरलाइन वाला, यानी विश्वास के योग्य उसको क्या बोलते हैं? विश्वसनीय है, ठीक है, इसका ये आएगा राइट आंसर। दिए गए शब्द में वर्तनी शुद्ध नहीं है, नहीं पूछा है, तो नहीं इसके अंदर है, कर्मनिष्ठ के अंदर आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा ऐसे, कर्म निष्ठ, ऐसे लिखा जाएगा ये। मेरी आत्मजा, आत्मजा का मतलब है कि आत्म, आत्म का मतलब होता है बेटा, लेकिन आत्मजा का मतलब हो गया बेटी। विलोम शब्द कौन सा सर्वाधिक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सभी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ठीक कौन सा है, ठीक है। तो शब्द और उसके विलोम, तो सबसे ज्यादा इसमें ठीक आएगा अमर मर्त्य, ये आएगा इसका आंसर। चादर से बाहर पार फसा- पसारना, ये काफी आय से अधिक व्याकरण, काफी आसान है ये तो। कर्म कारक, कर्म ने, यानी कर्ता ने कर्म को देखना, हमें को ढूंढना, ये रहा को, यहाँ पे आएगा। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, इसका राइट आंसर आएगा परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट है, हाउ मेनी विलेजेस, देखो इसको भी आप डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर आप ये भी लगा सकते हैं, और हो सकता है ये भी, मतलब इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है ना, तो इसको डाउट की कैटेगरी में रख सकते हैं आप। जब आंसर की आएगी तभी आप इससे मैच कर लेना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राय सोनीपत में है, बिल्कुल सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो बोथ ही एंड भी आ गया, ठीक है। देखो ये हरियाणा जी के क्वेश्चन ऐसे हैं, सीबीएसई से एफिलिएटेड, आपने इतना तो पढ़ा होगा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, लेकिन इतना थोड़ी पढ़ा होगा कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी है? 65% है रूरल पॉपुलेशन, ये भी देखो सेंसस से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पूछ लिया है। भैंसवाल कलां कहाँ पे है? सोनीपत का गांव है ये, ठीक है। दिस इज इन इंडिया, क्वेश्चन क्या है यहाँ से, फॉर इंडियन वुमेन, कहाँ पे? शाहबाद फेमस है ना, शाहबाद के लिए। मसानी डैम रेवाड़ी के अंदर है, कुशल्या जोर के अंदर है, बहुत करेक्ट आएगा इसका तो। नोटेड डांस फॉर्म हरियाणा की नहीं है, लूर खोड़िया फाग, ये नहीं, तलगड़ी नहीं है, ठीक है। हरियाणा वाज मेड 1966 में। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी में हमारा, ये देखो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में है। तो द फॉलोइंग नोट ए कैनाल नेटवर्क, कहाँ नहीं है? इंडस सिस्टम नहीं है हरियाणा का, बाकी तो है, यमुना भी है, यमुना यहाँ से ईस्ट से निकलती है, भाखड़ा भी है, और लिफ्ट, लिफ्ट सिस्टम भी है। शेयर बॉर्डर विद पंजाब एंड राजस्थान, पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ कौन सा जिला लगता है? तो दिए गए जिलों से पूछ रखा है उसने, तो सिरसा लगता है, ठीक है। जींद और ये तो लगते नहीं, ठीक है। स्टेट एनिमल कौन सा? ब्लैक बक है, काला हिरन, क्वेश्चन था। Which among the following is not a part of Haryana traditional attire, कौन सा नहीं है? दामन है, पगड़ी है, सुंदड़ है, तो ये है, चोरनो नहीं है, ठीक है। वीर शिकारगढ़
कहाँ पे बीर स्कारगढ़ पंचकुला के अंदर है। कीर्ति चक्रा कितने 51 लाख रुपीज मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा। चिंकारा कहाँ पे है, भिवानी के अंदर केरू में। मैनेजमेंट कहाँ पे, रोहतक के अंदर है, IIM। हुमायूं मॉस्क कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर है हुमायूं मॉस्क। 52 डेज कहाँ पे किया था, कपाल मोचन में, गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में, ये भी टफ क्वेश्चन की सीरीज में लगाओ आप, ठीक है। तो इसको भी आप बाद में ही देखना इसका आंसर। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा, इस क्वेश्चन इसको भी टफ कैटेगरी में डाल दो आप ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 2022 की पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वाक्य में टफ क्वेश्चन है, ठीक है, जो किसी को भी नहीं आए होंगे, ठीक। विडो पेंशन स्कीम, ये पहला गलत है। 18 की एज से इलिजिबल होती है विमेंस, और 1800 पर मंथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया, ऑप्शन ओनली बी, तो आप 4 आ गया इसका राइट आंसर। स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पहले भी आया था, हरियाणा बिल्कुल भी नहीं है, कर्नाटका का ज्यादा और महाराष्ट्र का तो ज्यादा है ही, तो ओनली बी, बी आंसर आ गया, ठीक है। करेक्ट आंसर सिर्फ पूछा है। ये था इवनिंग का सॉल्यूशन, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आसान था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वाक्य में टफ थे, जैसे कि ये हमने देखे, मान लेते हैं 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो वाक्य में टफ थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने हो सकता है जल्दबाजी में गलत कर दिए होंगे, तो 10 क्वेश्चन का तो मार्जिन डेफिनेटली है, ठीक है। और 10 से भी ज्यादा रहेगा जो जिन्होंने साइंस के मिस किए हैं, किसी ने मैथ का गलत कर दिया है, तो ऐसे मतलब बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर है, आप इजी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, हम कट ऑफ का एनालिसिस जल्दी लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।